The actors of Netflix's Black Warrant opened up about their experience working on the series during an exclusive interview with ANI. They shared anecdotes from the set, revealing the challenges and intensity of bringing the story of Tihar Jail to life. Their performances have been widely praised for adding depth and realism to the series. Take a look. रिवर्स ऑर्डर में चलते I think I should answer yours and you should answer mine. रिवर्स ऑर्डर में Why चलते हैं अभी रिलीज के बाद तो सब लोग काफ़ी खुश हैं परिवार सब जिन्होंने देखा है उनको बहुत पसंद आया है मेरा काम सबका काम ये कहानी बहुत पसंद आई उनको सिलेक्टिव नहीं हूँ जो काम मिलता है जो अच्छा लगता है मैं वो कर देता हूँ शायद इसके बाद और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू लॉट्स मोर वर्क एंड What was it about Sunil that resonated with you? There were many things. मुझे लगता है कि उनकी एक सिंसेरिटी है उनका एक डेडिकेशन है वो भले ही जितने भी चुनौतियाँ उन्होंने फेस की आई थिंक ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू बी compassionate and honest and with his work and मुझे ऐसा लगा कि this is a really interesting story क्योंकि एक underdog की कहानी है एक हिसाब से and मुझे लगा कि ये बहुत exciting सी opportunity है to interpret this character and this journey and also in the hands of Vikram sir and Satyanshu sir, Arkesh sir, Rohan sir, Ambika ma'am and all the co-actors who were involved. So, yeah, how do you play it the way you play all the characters? I mean, it's for the audience. मतलब audience ही decide करेगी whether they love him or hate him or whatever. I played Rajesh Tomar. He is the character. This is what he is. और मुझे लगा कि राजेश तोमर की कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसकी कुछ अपनी ज़िंदगी से शिकायतें भी होंगी और उसकी कुछ अपनी एक फिलॉसफी होगी कि जिस हिसाब से वो ये जेल चलाता है. इट्स नॉट एन ईजी जॉब. जबकि ये जितने भी जूनियर्स आए हैं दे आर रियलाइजिंग कि हाउ डिफिकल्ट दिस जॉब इज़ बट राजेश तोमर हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही हैज़ बीन रनिंग दिस जेल. सो to his credit, you know, it must have been, it is the most difficult job. And जेल में ही रहना और इतने लोगों को हैंडल करना, क्रिमिनल्स के साथ उठना बैठना और इस यू नो नॉट सच अ ग्रेट एनवायरनमेंट एंड जो जिस हिसाब से ये जेल चल रही है या जो खामियां हैं जो अभी भी खामियां ही हैं वो अभी भी ठीक नहीं हुई शायद. दैट आई डोंट नो मे बी सुधर गया हो बहुत कुछ बट जो हमने देखा थ्रू द सीरीज दैट सो आई समटाइम्स पिटी राजेश तोमर. आई फील दैट यू नो बेचारा कहाँ फंस गया यार. और उसको समझना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एंड आई ट्राई टू अप्रोच इट not in a negative or positive way. I just try to approach the role in a most human possible way. I considered him like a human being who is caught in a setup. और ये सेटअप है एक और इसमें वो अपना काम कर रहा है, अपने उस बेचारे की घर की भी प्रॉब्लम है. तो एक एक्टर को अपने कैरेक्टर के लिए वकील की तरह बनना पड़ा. इस वक्त मैं राजेश तोमर का वकील हूँ. तो हाँ ठीक है, मतलब वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है. हम लोग सब अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं. वी हैव ऑल द एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ. समटाइम्स वी आर, हम सच बोलते हैं, कभी हम झूठ बोलते हैं, कभी हम अच्छा काम करते हैं, कभी गलती से बुरा काम कर लेते हैं. सो दैट इज़ लाइफ एंड दैट इज़ राजेश तोमर एंड आई अप्रोच इट straight not with judgment, and I approached it with sincerity and tried to do justice to this role. One is that I'm not similar to him at all. I believe कुछ चीज़ें of course हैं जो मेरी दहिया में है, दहिया की मेरे मुझ में है, वो तो of course है. And आग के लिए तो of course Arkesh sir and Satyanshu sir, thank you. One advice I would like to give दहिया is please भाई बदलना मत. ऐसे ही रहो, ऐसे ही मजे में रहो. That's it. बैक स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी मेरे माइंड में. घर पे क्या चल रहा है, वी यूज्ड टू कीप
डिस्कसिंग दिस ऑल द टाइम. तो मुझे पता था कि ये स्ट्रगल्स चल रही हैं, कहाँ से वो आ रहा है. वो जो मोनोलॉग बोलते हैं सेकंड में कि वो हम पार्टीशन के बाद इधर शिफ्ट हुए, वो कहाँ से गया है. तो कीपिंग इट इन माई माइंड, तो बाकी ब्लेसिंग्स आईज हैं तो वो विजिबल हो जाता है अगर मैं यहाँ कुछ सोच लूँ. तो बस द थॉट यूज टू बी करेक्ट, दैट्स बिकॉज ऑफ द राइटिंग. कितनी अच्छी राइटिंग थी. और आई कम फ्रॉम पंजाब, मेरा घर पंजाब में है, सो आई नो द स्ट्रगल जो वहाँ की है. और वो सब बस उतना था. I had fun with the accent. What was complicated was the psychology, but the rest of it just followed because I just created some space for joy in this character because I wanted to have fun with it because otherwise it gets too dark for me, and so it just came through. And also as I researched Charles, what I realized was, in that entire psyche and all of complexities that he carries within, there is some silence also that he has access to. I think that voice I think comes from there. That's what you hear when you hear him also. So every time there's a little clip of his interview. There's not enough where he's personally talking to someone, but there's a little clip of some BBC interview. It's literally I think 11, 12, 13 seconds, and I've seen it over and over again, and I've heard it over and over again. So it's like it's there's, you start to then hear the music in the voice. So that sort of helped me a lot. Yeah, so I have never written anything like this. So during the research, I realized that 80 to 90% of the inmates are innocent, perhaps. So then looking at inmates with hatred or anger doesn't make sense. Then the system is flawed in many ways, including higher ups. So then looking at them with awe and admiration again stops making sense, right? So looks like everyone is flawed and everyone is. So then how do you take a stand? You cannot. Then you try to be as objective as possible and portray people as human beings, and then let the audience decide. That we wish we can go back and again. Yeah. Now definitely no. Yeah, there's because nothing. this cut, this final cut, there shouldn't be anything added to it. Everyone's talking about regrets now. All right, that was it. Thank Thank you.